हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो चलिए आज जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही अच्छी सी लाइन पढ़ के। कंटेम्पलेट, अंडरस्टैंड, रिवाइज, लर्न एंड इम्बाइब। आप जो भी पढ़ते हैं उसका चिंतन कीजिए, उसको समझिए, उसको रिवाइज करते रहिए, उसको लर्न करते रहिए और अपने अंदर उसको धारण करते रहिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रेशर बेल्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि प्रेशर होता क्या है। व्हाट इज़ प्रेशर? प्रेशर इज़ नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। कह सकते हैं कि फोर्स अप्लाइड ऑन एनी सरफेस पर यूनिट एरिया इज़ प्रेशर। मान लीजिए ये एक सरफेस है, ठीक है। हमने ये छोटा सा एरिया लिया, इस एरिया का हमने फोर्स कैलकुलेट किया, इस एरिया पे फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, एंड वी विल गेट द प्रेशर अप्लाइड ऑन द एंटायर सरफेस। बट ये तो हो गई फिज़िक्स के बाद। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सरफेस, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये एक सरफेस है, ठीक है। इसके अबव अप टू द एज ऑफ द एटमॉस्फेयर पूरा एयर कॉलम है, ठीक है। ये जो एयर कॉलम है, ये इसका कुछ वेट है, ये फोर्स अप्लाई करता है इस सरफेस को। इसको ही हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाइड बाय द एयर कॉलम ऑन द सरफेस, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कहाँ पे हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मैक्सिमम होगा। तो नियर टू द सरफेस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी मैक्सिमम, सरफेस के पास, ठीक है। क्योंकि जो पूरे एयर कॉलम का जो वेट है वो इस सरफेस के ऊपर पड़ रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे ना, इन हाई एल्टीट्यूड्स, आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आप 8 किलोमीटर अबव गए, ठीक है। इस पॉइंट पे बस इतनी ही दूर का प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, ठीक है। तो वही हम कहते हैं कि विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक। मैंने आपको बताया कि नियर टू द सरफेस प्रेशर इज़ मैक्सिमम। तो डिफरेंट सरफेस पे हमारा जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो डिफरेंट होता है। क्योंकि सारी सरफेस एक जैसी नहीं होती हैं, कहीं पे माउंटेन्स होते हैं, कहीं पे प्लेट्यूज़ हैं, कहीं प्लेन्स हैं। तो इस वजह से सरफेस के हिसाब से वो चेंज होता रहता है। तो ऑन एवरेज टू कैलकुलेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वी कंसिडर सी लेवल। हम सी लेवल को कंसिडर करते हैं क्योंकि जो हमारा सी लेवल है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द सरफेस। At average atmospheric pressure exerted at the sea level is 1031 millibar. So millibar is the unit. हमारा यूनिट होता है टू कैलकुलेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पास्कल इज़ ऑल्सो द यूनिट टू पास्कल इज़ ऑल्सो द यूनिट टू मेजर द प्रेशर, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट की। तो बैरोमीटर आप सबको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा स्कूल में कि बैरोमीटर इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतना आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे आइसोबार्स की कि आइसोबार्स क्या होता है। आइसोबार्स आर द लाइन कनेक्टिंग प्लेसेस विथ इक्वल और यूनिफॉर्म प्रेशर, ठीक है। क्या होता है कि हमारा जो सरफेस है, ठीक है, तो अलग अलग जगहों पे जो प्रेशर है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो आइसोबार इज़ द लाइन, ठीक, इज़ द लाइन विच कनेक्ट द प्लेसेस विथ यूनिफॉर्म प्रेशर। इट कैन बी स्ट्रेट, वो आपको दिख रहा होगा। तो इट कैन बी स्ट्रेट,
straight line. Isobars can be straight line, it can be curved line, also it can be circular. यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि ये सर्कुलर है, ठीक है। सो मोस्ट केसेस में हमारा जो आइसोबार है वो सर्कुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर से दूर, अवे फ्रॉम द सेंटर, हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। 950 मिलीबार, 970 मिलीबार, 990 मिलीबार एंड 1000 मिलीबार। इसे हम कहते हैं लो प्रेशर सिस्टम, ठीक है। when the pressure is increasing away from the center। अब हम देखते हैं हाई प्रेशर सिस्टम को। द प्रेशर इज़ इंक्रीजिंग टूवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000 मिलीबार, 1020 मिलीबार, 1040 मिलीबार एंड 1060। तो सरफेस से सेंटर की ओर प्रेशर इन इंक्रीजिंग, इसे हम हाई प्रेशर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और ये होता है, इसकी रीज़न है बिहाइंड दैट इज़ द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से। कई जगहों पे क्या होता है कि द टेम्परेचर इज़ हाई, टेम्परेचर हाई होने की वजह से मोर कन्वेक्शन, ठीक है। तो देयर द एयर इज़ लाइटर, ड्यू टू लाइट एयर प्रेशर इज़ लो, तो वहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है। और वहीं अपोजिट जहाँ पे एयर हमारा डेंस होता है वहाँ पे हाई प्रेशर सिस्टम का मतलब क्रिएट होता है। तो आई होप इतना समझ आया आपको। अब हम बात करेंगे द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रेशर, कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द प्रेशर। आई होप आपको दिख रहा है ना। तो 3 फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर, एल्टीट्यूड एंड रोटेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। उसमें हम बात करेंगे ओपन सिस्टम की और हमारा क्लोज सिस्टम की, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम ऐसे तो हमारे काम का नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ होता क्या है। क्लोज सिस्टम इज़ अ सिस्टम विच इज़ बाउंडेड बाय सरफेस फ्रॉम ऑल द साइड। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको कंसिडर करिए, क्लोज सिस्टम है, इसमें ढेर सारे एयर, छोटे छोटे एयर पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अगर आप इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, आप इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं, तो जो एयर है उसको मतलब दिस इज़ अ क्लोज सिस्टम ना, तो एयर को मूव करने का जगह नहीं है, देयर इज़ नो स्पेस फॉर द एयर टू मूव। इसकी वजह से क्या होता है, जो प्रेशर है ना वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और वहीं अगर आप टेम्परेचर कम कर देते हैं तो प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो वैसे ये तो हमारे काम की चीज़ नहीं है, हमारे काम की चीज़ है ओपन सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में क्या होता है, उसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा एटमॉस्फेयर। ओपन सिस्टम में ये होता है कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे जो एयर पार्टिकल्स हैं, एयर कॉलम है हमारा जो, वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। बिकॉज ओपन स्पेस है तो वो एक्सपैंड होता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो हमारे जो एयर पार्टिकल्स हैं वो कंडेंस होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक। अब हम बात करेंगे आल्टीट्यूड की, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो ऊपर क्या होता है कि हमारा जो एयर है ना वो लाइटर होते हैं, ठीक है, लाइट होते जाते हैं ऊपर की ओर, जिसकी वजह से हमारा जो प्रेशर है वो प्रेशर हमारा कम कम होता जाएगा, जिसे हम कहते हैं कन्वेक्शन या फिर राइजिंग एयर। वहीं पे अगर आप एल्टीट्यूड कम करते हैं, आप नीचे आते हैं, एयर कॉलम को नीचे लेके आते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो प्रेशर है वो हाई होगा, बिकॉज एयर कॉलम डेंस होते जाएंगे, जिसे हम कहते हैं सबसिडेंस और दी सिंकिंग एयर, ठीक है। हम बात करेंगे थर्ड फैक्टर की, विच इज़ दी रोटेशन की बात करेंगे। रोटेशन में क्या होता है कि फॉर कंसिडर, मेरे पास ग्लोब तो नहीं है, मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ, बट आप सबने ग्लोब देखा होगा। तो जस्ट इमेजिन ग्लोब है पोल्स पे, एट द पोल्स, ठीक है। पोल्स पे जो हमारे ड्यू टू रोटेशन की वजह से जो हमारे एयर कॉलम है वहाँ पे
वो डिस्पर्स होता है, ठीक है, डिस्पर्स होता है सेंटर की तरफ, कह सकते हैं हम इक्वेटर की तरफ डिस्पर्स होता है। तो सारे जो यहाँ से जो एयर कॉलम्स हैं ना, वो हमारे इक्वेटर की तरफ आते हैं। तो पोल्स पे हमारा जो प्रेशर है वो कम है, लो प्रेशर, और इक्वेटर की एट द इक्वेटर देयर इज़ हाई प्रेशर, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया टेम्परेचर, एल्टीट्यूड और रोटेशन का। अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेशर बेल्ट। कैसे इन तीनों फैक्टर्स की वजह से प्रेशर बेल्ट फॉर्म होता है। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेशर बेल्ट की, ठीक है। तो ये हमारा सरफेस है, आप देख सकते हैं ये है 0 डिग्री इक्वेटर, 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, 60 degree south and 90 degrees south. So due to the high sun rays, the temperature at the equator is high. The surface absorbs the heat and the air above the surface started to rise. ठीक है, ये जो एयर है ना ये कुछ एक्सटेंट तक ही राइज करेगा, मतलब कह सकते हैं अप टू द एज ऑफ द ट्रोपोस्फियर, वहीं तक ही ये राइज कर सकता है। इक्वेटर से हमारे जो एयर हैं वो डिस्पर्स हो जाएंगे पोल्स की तरफ, ठीक है। आपने शायद देखा होगा, आपने ग्लोब देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि जो अर्थ का हमारा डायमीटर है वो इक्वेटर से पोल की तरफ डिक्रीज़ करता है, ठीक है। तो जो भी एयर कॉलम है हमारा वो पोल की तरफ कन्वर्ज होता है, ठीक है। पोल की तरफ दे बिकम मोर डेंस होते जाते हैं, ठीक। तो एट 30 डिग्रीज़, ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ पे हमारा जो एयर कॉलम है वो डेंस है, तो इट विल स्टार्ट टू सिंक, ठीक है, वो सिंक हो जाएगा। साइमल्टेनियसली साउथ डायरेक्शन में भी 30 डिग्री साउथ पे भी वही चीज़ें होंगी, ठीक है, दोनों तरफ सेम चीज़ें होंगी। अब यहाँ पे जो 30 डिग्री नॉर्थ पे जो हमारा एयर है वो डिवाइड हो जाएगा इक्वेटर की तरफ और हमारा पोल की तरफ। यहाँ भी साउथ में भी सेम चीज़ है, इक्वेटर की तरफ और पोल की तरफ। हमें पता है कि हमारे पोल्स पे 90 डिग्रीज़ पे हमारा जो टेम्परेचर है वो कम है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा प्रेशर जो है वहाँ पे हमेशा हाई होता है, ठीक। नॉर्थ में भी और साउथ दोनों जगह पे सेम कंडीशन। अब यहाँ का जो पोलर रीजन से जो एयर कॉलम है वो जाता है सब ट्रॉपिकल की तरफ, और यहाँ पे 60 डिग्री नॉर्थ पे वो दोनों मर्ज करेंगे और द एयर विल स्टार्ट राइजिंग, एंड दिस इज़ हाउ हमारा जो प्रेशर बेल्ट है उसका फॉर्मेशन होगा।